आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, कई रोज़ से भाई वीडियो नहीं आ पा रही, कुछ कारण था बिजी होने का, इसलिए भाई वीडियो नहीं डली। थोड़ा सा काम में बिजी था। शुरू कर लेते हैं भाई अपना। आज मार्केट जो क्रैश हुआ है, इतनी मार्केट गिरी है भाई, वो यूएसए की मार्केट के हिसाब से गिरी है, क्योंकि फ्राइडे में यूएसए की मार्केट बहुत नेगेटिव रही थी। उस कारण से हमारी इंडिया की भी भाई मार्केट में उस बात का असर पड़ा है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ना, अगर ये यहाँ से इसमें ऊपर की ओर जो मुंह आया है, इसके पीछे का अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको डिमांड एरिया मिलेगा भाई। चेक कर लेना, कमेंट में आप मुझे बता भी देना। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ऐसा 100% होगा कि ये यहाँ से भागी है। और अगर यहाँ से नहीं, अगर डिमांड एरिया नहीं मिला आपको, तो कहीं ना कहीं आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगी। टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेना, कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज मिलेगी भाई। शुरू कर लेते हैं भाई। ये एक छोटा सा रजिस्टेंस है निफ्टी का। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि है कौन सा है, कि 24,125 का 24,130 या 35 पर कैंडल क्लोज हो गई, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जानी चाहिए। जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक? आज का जो हाई बना है वहाँ तक जाएंगे, जो 24,350 का, 50 के आसपास, 43-42 के आसपास का भाई हाई बना है। यही हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, ये रजिस्टेंस भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर ये रजिस्टेंस में ब्रेक हो गया ऊपर की ओर, तो भयंकर तेज़ी आएगी। जहाँ से गिरी है वहीं वहाँ तक वहीं जाएगी फिर निफ्टी। अगर कल ना गई तो परसों जाएगी भाई। आप होल्ड करके जा सकते हैं अपने ट्रेड को। दूसरी बात यह है भाई, अगर डायरेक्ट गैप अप लग जाता है हमारा 24,350 पर, और आपको नेगेटिव कैंडल नहीं मिली, आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई ऐसी, तो दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी, फिर भी हम कॉल साइड ही जाएंगे और जाएंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज जो अपने सेलिंग एरिया तक। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद पॉजिटिव कैंडल नहीं, आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो हम पुट साइड जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ कहीं स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी फिर। और पुट साइड आएंगे किस हिसाब से? नेगेटिव कैंडल मिलते हैं जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी। 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए भाई दोनों। तो सीधा कहाँ तक आएंगे? 24,125 तक हम पुट साइड आएंगे। अगर भाई किसी हालात में फिर भी, अगर देखो, मेरा व्यू जो है आज का वो ये है कि कहीं ना कहीं गैप अप लगेगा कल 100-150 पॉइंट का, फिर नीचे आ सकती है निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी हालात यही रहेंगे। लेकिन अगर फ्लैट भी ओपन हो गई, फिर भी एक बार ज़रूर जाएगी निफ्टी, या तो ओपन होते ही भाग जाएगी। लेकिन अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है, कितने नीचे? 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, 24,000 का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है भाई। इतने आसान बात नहीं 24,000 का लेवल ब्रेक होना, लेकिन फिर भी आज हो भी गया था। तो अगर 24,000 का लेवल फिर भी आज ब्रेक हो जाता है, तो आज का जो लो बना है भाई, वहाँ तक हम पोर्ट साइड आएंगे 23,900 तक। 24,000 के नीचे जो कैंडल क्लोज होगी, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, तो फिर हम सीधा कहाँ तक आएंगे? आज का जो लो बनाया है वहीं तक आएंगे, 23,900 के आसपास का। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 23,900 पर, और आपको वहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो सीधा हम पहले टारगेट रखेंगे अपनी एक क्लोजिंग का। पहला टारगेट रहेगा क्लोजिंग का, सेकंड टारगेट रहेगा 24,134-25 का, और थर्ड टारगेट रहेगा भाई हमारा आज का जो हाई बना है 24,350 का। ये निफ्टी की थी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी भाई अच्छा 1,200-1,300 पॉइंट नीचे जा रखी है। बैंक निफ्टी यहाँ से अगर मुंह दिया है भाई बैंक निफ्टी ने, ये छोटा सा, तो यहाँ कहीं ना देख चेक करना भाई अपना आप कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको डिमांड एरिया मिलेगा भाई। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, जो 50,200 का लेवल, यानी कि 50,220-25 के से ऊपर जब निकल जाएगी बैंक निफ्टी, तो हम पुट साइड कॉल साइड जाएंगे। पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव कैंडल अगर मिलती है, या अगर डायरेक्ट गैप अप भी लग गया है भाई यहीं कहीं 50,225 के आसपास का, यानी कि 100 पॉइंट निफ्टी के, तो 100 बैंक निफ्टी के तो 100 पॉइंट भी बहुत मामूली से होते हैं भाई, अगर छोटा सा गैप लगा। तो सीधा मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक जाएंगे, जो 50,600 पर बने रखी है भाई। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिली, या तो गैप डाउन ओपन हो जाए जब भी,
या यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया जब बैंक निफ्टी ने, तब हमें नेगेटिव कैंडल मिली। जब दूसरे कैंडल उसको लो को ब्रेक कर देगी तो हम फिर पुट साइड आएंगे। पुट साइड जहाँ आज की क्लोजिंग थी वहाँ तक हम पुट साइड आएंगे, 50,000 तक आएंगे। सीधी सी बात तो ये है बस। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, तो कहाँ तक हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं या बन सकते हैं? 50,000 का लेवल पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए, उसके बाद हम पुट साइड आएंगे। ठीक है, 50,000 का लेवल ब्रेक होगा तो कहाँ तक आएंगे? आज का जो लो बना रखा है भाई बैंक निफ्टी ने वहाँ तक आएंगे, जो 49,730 का है। बस 50,000 के नीचे कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए और वो नेगेटिव कैंडल हो। दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक करेगी तो सीधा 49,730 तक हम आएंगे पुट साइड के लिए। और अगर आपका डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है आज के लो के पास, जो 49,730 का लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, गैप डाउन ओपन हो गया, हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिली भाई, तो दूसरी कैंडल का वेट करना, उसके ऊपर जब निकलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट ही आपका रहेगा 50,200 का। पहला टारगेट क्या रहेगा भाई? 50,200 का टारगेट रहेगा। ये छोटी सी वीडियो थी भाई, आपका अगर आपको प्रॉफिट भी ना दिला तो आपका लॉस बचाएगी, क्यों? आपको ट्रेड नहीं लेने देगी, क्योंकि फ़ंड बचना भी भाई प्रॉफिट ही होता है। कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई सवाल आपका हो तो कमेंट करना। जय हिंद।